अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वहाँ पे सज़ाए मौत का ख़तरा है। फिर उस पर डिटेल में उन्होंने ये बताया कि जब फेसबुक पे कुछ पोस्ट ऐसी आ गई थी जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, तो उस पे मुझे ब्लास्फेमी के ऊपर वहाँ पे किसी ने मेरे ऊपर केस भी किए हुए हैं और मैं पाकिस्तान जाने का बिल्कुल नहीं सोच रहा कभी भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जाने में मुझे बहुत ख़तरा है। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है ना, उसमें कोई भी इंसान का बच्चा जाने का सोच भी नहीं सकता। ये बेचारे क्रिकेटर आए हुए हैं, किस तरह का वहाँ पे हिसाब किताब है, किस तरह की चीज़ें हैं। शायद दुनिया में जो छोटे कंट्री हैं क्रिकेटिंग के, जैसे जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, वहाँ भी ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ और सुकून के साथ लोग खिलाड़ी अपना खेल पेश कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि खिलाड़ी बेचारे जंग में हिस्सा लेने आए हैं और यह है कि टोटल सिक्योरिटी, बाहर निकल नहीं सकते। आजकल का ज़माना है ना, उसमें जैसे आईपीएल होता है या भारत में जब टीमें आती हैं, वहाँ पे विदेशी खिलाड़ी बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ पे बड़ा रिलैक्स माहौल में खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान आके तो होटल के कमरे से भरपूर सिक्योरिटी में ऐसे जैसे कोई मतलब एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे 10-12 पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही हैं, 10-12 पीछे चल रही हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इनको ग्राउंड में डायरेक्ट अंदर पवेलियन तक लेके जाया जाता है। और जिस तरह का माहौल है, तो पाकिस्तान कोई भी इंसान का बच्चा जाने का सोच नहीं सकता। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख़तरनाक खबरें आपके सामने रखने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो प्रेसिडेंट ट्रंप के नाश्ते में शरीक हुए थे। ये पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बता रहे हैं, जबकि भारत के तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में, जयशंकर जी प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन में थे और भारत का तो ये सोच भी नहीं सकते मुकाबला। जबकि बिलावल भुट्टो जिस नाश्ते पे गए थे, वो नाश्ता प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से नहीं था, वो नाश्ते में प्रेसिडेंट ट्रंप भी इनवाइटेड थे। और वो बिलावल भुट्टो वजीर खारजा रहा है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, इसका बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो किसी को मोबाइल दे के सेल्फी खिंचवा रहा है और इम्प्रेशन ये दे रहा है कि बिल्कुल ट्रंप स्पीच कर रहा है, उसके सामने ये बैठा है। जबकि हकीकत ये है कि ट्रंप ने उसमें पर्सनली प्रेजेंस थी ही नहीं, ट्रंप ने जूम के ज़रिए वहाँ पे तकरीर की थी। तो वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं सब लोग और उसमें ये अपनी सेल्फी लेके इतरा रहे हैं। और फिर इनके पीपल्स पार्टी के लोग बिलावल की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि ये उसी नाश्ते वाले इवेंट में बिलावल भुट्टो को भी स्पीच की दावत दी गई। जबकि आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जिस डायस के आगे खड़े होके स्पीच कर रहे हैं वो होटल का है, हिल्टन होटल लिखा हुआ है उस पर। और हिल्टन होटल के, मेरा ख्याल है हिल्टन ही होगा एच से, तो हिल्टन होटल के डायस पे, यानी हिल्टन होटल में वो कोई प्राइवेट प्रोग्राम है जिसमें ये स्पीच कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिसमें नाश्ते की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की ही स्पीच हुई है और किसी की स्पीच हुई नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ईरान के बॉर्डर पे 600 से ज़्यादा ट्रक रोके हुए हैं कि इंपोर्ट ऑर्डर आप प्रोवाइड करें। अब ये जो बिजनेसमैन हैं जिनके ये ट्रक रोके हुए हैं, 600 से ज़्यादा कंटेनर ट्रक, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं हमारा सामान वहाँ पे ख़राब हो रहा है और ये है कि बहुत ज़्यादा हमारा महंगा भी पड़ रहा है कि वो ट्रांसपोर्टर का खर्चा फिर इतने दिनों का। और दूसरी तरफ ये आप देखें, ये ईरान से तेल की ये स्मगलिंग है जो कि जिसके लिए किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं।
दोनों तरफ पाकिस्तान आर्मी माल बना रही है। इधर भत्ता ले रही है, ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि जब मैं मेयर था तो मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं, वो बिल्डर थे, बिल्डिंगें बनाते थे। तो एक दिन हम लोग बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा तो कि क्या है, किस तरह। तो उन्होंने कहा कि यार हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले एक प्लॉट खरीदते हैं और फिर उसका नक्शा वक्शा बनाते हैं, और बजट शुरू में सबसे पहले बजट होता है कि इतने की ज़मीन, इतने के मटेरियल, सीमेंट वगैरह, और इतने का मजदूरी और इस तरह। और कहता है उसमें हम 10% रिश्वत का रख देते हैं। तो कहते हैं नक्शा पास कराने के लिए। तो मैंने कहा नक्शा आप ऐसा बनाते ही क्यों गलत चीज़ें बनाते हैं? क्योंकि आपको रिश्वत तो उस वक्त देनी है जब आपके नक्शे में कोई चीज़ गलत चीज़ें हों, या ज़मीन फड्डे वाली हो, या ऐसा कुछ। तो बोला जितना भी करेक्ट बनाओ ना, बिल्डिंग अथॉरिटी वालों को पैसा दिए बगैर काम नहीं हो सकता, वरना हर रोज़ वो आके कुछ ना कुछ बहाने से काम रुकवा देते हैं। तो यही चीज़ पाकिस्तान आर्मी कर रही है कि जो लीगल बिजनेस है, जिसका इंपोर्ट हो रहा है ईरान से, उसको रुकावटें डाल रहे हैं ताकि उसमें माल बना सकें। और जो स्मगलिंग है वो मज़े से जारी हो सारी, और रोज़ की बुनियाद पे हो रही है और सालों से हो रही है। जब मेरे जैसा एक 2% का यूट्यूबर इसके बारे में इतनी कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूट्यूब पे और पूरी सोशल मीडिया पे, कितनी वीडियोस वायरल हैं ये स्मगलिंग के हवाले से, उसको कोई रोक नहीं है, मज़े से काम हो रहा है। तो दिस इज़ पाकिस्तान। अजीज़ दोस्तों 5 फौजी वापस कुत्ते की मौत मारे गए। तालिबान के कमांडोज ने साउथ वजीरिस्तान के एरिया में 5 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। अजीज़ दोस्तों 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाता है और 11 फरवरी को मकबूल भट्ट की डेथ एनिवर्सरी के तौर पे मनाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा नारे और बयानबाजियाँ पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से आती हैं। ऐसे में आसिम मुनीर ने फरमाया है कि हमने भारत से 3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो हम 10 और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये इनका बयान है। 3 जंगें लड़ी हैं। क्या हुआ 3 जंगों में ये सबको पता है। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आपके पास तो अब 93,000 फौजी भी नहीं है जिनके आप पतलून उतरवा सकें। उस वक्त तो आपके पास 93,000 फौजी थे, आज तो 93,000 फौजी भी नहीं। आप भारत से जंग का ऐलान करें, आपकी सारी फौज घरों को भाग जाएगी, कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। आपकी बुजदिल फौज है ना, नपुंसक फौज, अब नामर्द पहले भी थी, अब तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं रही है ये। इनको आप निहत्ते बलोचों से, निहत्ते पठानों से उनके ऊपर ऑपरेशन करवाते रहे। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बयानबाजियाँ जारी हैं, तो ऐसे में ये हामिद मीर के प्रोग्राम में नसीम जहरा आर्मी की टट्टू जर्नलिस्ट हैं, ये हामिद मीर के प्रोग्राम में बता रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 50 पता नहीं 51 या ऐसे कोई है, जिसके तहत आर्म्ड स्ट्रगल अलाउड है, आज़ादी की मूवमेंट्स को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है ना, वो कश्मीर के कस्टोडियन जो थे ना, आखिरी महाराजा हरि सिंह, और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर अनडिस्प्यूटेड थे उस वक्त, शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीडर अनडिस्प्यूटेड थे। दोनों खुद चल के जाते हैं न्यू दिल्ली। दोनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जवाहरलाल नेहरू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाह रहे हैं, टोटली लीगल। जम्मू एंड कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा है, तो फिर आर्म्ड स्ट्रगल का की कौन सा यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल इस पे लागू होता है? दोनों चल के खुद गए थे दिल्ली और एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खान ऑफ कल्लात के सर पे बंदूक रख के ज़बरदस्ती एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई थी। आर्म्ड स्ट्रगल यहाँ पे लीगल है बलूचिस्तान में।
क्योंकि ये ज़बरदस्ती की एक्सेशन ट्रीटी साइन की गई थी। पाकिस्तान के पठान आज़ादी मांग रहे हैं, लीगल है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानियों ने और पठानों ने कभी भी लाइन ऑफ ड्यूरेंट लाइन जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आर्म्ड स्ट्रगल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस आर्टिकल लीगल है। वहाँ पे नसीम ज़हरा साहिबा ज़रा अपनी अकल को ताले को खोलें, क्योंकि आप लोग तो स्क्रिप्ट पढ़ने के आदी हैं ना। आप लोगों को तो जो ISPR से जो स्क्रिप्ट मिलता है आप उसी को पढ़ने के आदी हैं। थोड़ा बहुत अगर आप ढंग की जर्नलिज्म कर लेंगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अजीज़ दोस्तों, कश्मीर फतह करने के लिए हमारे लब्बैक के साद रिजवी खादिम गालवी जो था ना, उसका बेटा, वो घोड़े पे बैठ के निकल पड़ा है। अजीज़ दोस्तों, 15 करोड़ की बम प्रूफ गाड़ी में ये बंदा घूमता है, जिसका बाप एक क्लर्क था। लेकिन इतनी ज़मीनें कब्जा की हैं और इतना भत्ता आ रहा है, इतना भत्ता आ रहा है, और ये ऐसे ऐसे टट्टू पाकिस्तान को चला रहे हैं और आर्मी ऐसे ही लोगों को आगे किए हुए है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और वेरलेमान हैं जो कि बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट में और मुसलमानों की गलत कार्यों को पर्दा डालने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा है अभी कि आप कभी भी एक मुसलमान को नहीं देखेंगे कि वो बाइबल, तौरात या गीता को आग लगाए, क्योंकि मुस्लिम्स हैं ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो समझदारी की जो पर्सनालिटी थी, जनरसिटी थी, करेक्टनेस थी, उसको फॉलो करते हैं। नीचे आपको पता है कि कम्युनिटी की ट्विटर पर कम्युनिटी वो आ जाता है नोट्स, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वेलरमैन साहब, बाइबल है ना 12 मुस्लिम कंट्रीज़ में इलीगल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसमें चर्च, बाइबल वगैरह जलाए गए हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो आए दिन मंदिरों को पूरा जला दिया जाता है। उसमें गीता भी होती है और भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, आए दिन जलाते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। और किसी भी किताब से ज़्यादा मुकद्दस इंसान होता है। कितनी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, फिर उनको ज़बरदस्ती उनसे शादी की जाती है। तो ये लोग हैं ना, इस तरह की बातें करते हुए ज़रा भी इनको शर्म भी नहीं आती कि हम इतना बड़ा झूठ इतना ब्लेटेंटली बोल रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ग्वादर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कायम की है चाइना के साथ मिलके, और वो है गधे के गोश्त को पैक करने की प्लांट लगाया है चाइना पाकिस्तान ने मिलके। अब पाकिस्तान गधे पहले एक्सपोर्ट करता था, अब यहाँ से गधे की खाल उतार के खाल अलग जाती है, क्योंकि कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में गधे की खाल की बड़ी अहमियत है। और बाकी जो गोश्त वगैरह है वो भी चाइना में बहुत खाया जाता है गधे का, तो वो भी पैक करके ग्वादर से चाइना भेजा जाता है। अजीज़ दोस्तों, यही पाकिस्तान के पास अब इंडस्ट्री रह गई है। पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है यूनाइटेड किंगडम का, और सबसे बड़ा मैगज़ीन है यूरोप का, ये इंग्लिश मैगज़ीन। इसने भी कहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मदद की दरख्वास्त की है कि हमारे बॉर्डर से इस तरफ पाकिस्तान में टेररिज्म को रोकने के लिए आप हमारी मदद करें। तो इकोनॉमिस्ट लिखता है कि जो पाकिस्तान के जो पावरफुल अनइलेक्टेड जनरल हैं, उनको अफ़गान तालिबान ने मिडल फिंगर दिखाई है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से, अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल स्टैंडिंग आ गई है। साउथ अफ्रीका 69 पॉइंट्स परसेंटेज है पॉइंट्स की, ऑस्ट्रेलिया 67 और भारत 50%। तो ऑस्ट्रेलिया और इससे पहले न्यूजीलैंड, ये जो 2 सीरीज़ थी, इससे पहले भारत टॉप पे था, लेकिन इन 2 सीरीज़ में भारत
सबसे ज़्यादा मसला तो ये हुआ कि होम सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारना, मैं समझता हूँ कि भारत के लोग कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये कैसे मुमकिन था कि भारत जैसी स्ट्रॉन्ग टीम कंपैरेटिवली एक न्यूजीलैंड की टीम से 3-0 से होम ग्राउंड पे हारे। ये इनसे हज़म नहीं हो रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चलो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने बैकयार्ड में हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बहरहाल फाइनल ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 टीम्स हैं जो जून में इंग्लैंड में फाइनल खेलेंगी। बॉटम पे पाकिस्तान है 27 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ। वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर हैं। आज़ीज़ दोस्तों, ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी पाकिस्तान के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।